हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। बच्चों, जैसे कि आपको पता ही होगा, इससे पहले भी मैंने ये आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि अक्टूबर के पहले या फिर दूसरे वीक में सैम्पल पेपर रिलीज कर दिया जाएगा। और कल सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज कर दिया है और ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक सबसे पहले पहुँचाई है। कल ही मैंने वीडियो बना दिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरा का पूरा पेपर का पैटर्न बताने वाला हूँ। 2020 या फिर इससे पहले पेपर का पैटर्न क्या था और अब 2021 में जो बोर्ड एग्जामिनेशन आएगा उसका पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी सब्जेक्ट्स में जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो चेंज कर दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो पूरी तरह से चेंज है सभी सब्जेक्ट्स में। तो आज मैं आप लोग को सारे सब्जेक्ट के पेपर के पैटर्न के बारे में बताऊंगा। और यदि आप लोग को सैम्पल पेपर डाउनलोड करना है, वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक सैम्पल पेपर डाउनलोड नहीं किया है उनको देखना होगा कि सीबीएसई ने किस प्रकार के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप किसी भी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर को डाउनलोड कर सकते हो, चाहे आप क्लास 10th में हो या फिर क्लास 12th में हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, यहाँ पे मैं आप लोग को सैम्पल पेपर का एनालाइज करके भी बताऊंगा कि पहले के तुलना में और अभी के तुलना में दोनों में क्या डिफरेंसेस है, यानी कि इजी है या फिर हार्ड है, इसके बारे में भी आप लोग को बताऊंगा। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी भी अदर बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12 तक का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे साइंस से। अब पहले अगर हम बात करें 2020 के एग्जामिनेशंस में, तो साइंस के जो क्वेश्चंस थे वो उन क्वेश्चंस की जो संख्याएं थी वो 30 थी, लेकिन 2021 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए इसकी जो संख्याएं हैं वो बढ़ा दी गई है। अब 36 क्वेश्चंस रहेंगे आपके साइंस में, ठीक है। पहले 30 था लेकिन अब 36 क्वेश्चंस रहेगा 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो पहला तो चेंजेज ये हो गया। दूसरा चेंजेस साइंस में क्या किया गया है कि पहले 3 सेक्शन में क्वेश्चन रहता था, 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, लेकिन अब उसको बढ़ा के 4 सेक्शन में कर दिया गया है, यानी कि 1, 2, 3 और 5 मार्क्स। तो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपके नहीं रहेंगे, आपके 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये है पेपर पैटर्न साइंस का, ये कुछ चेंजिंग यहाँ पे किया गया है। अगर हम पहले के तुलना में बात करें कि जो सैम्पल पेपर कैसा था पहले और अभी कैसा है, इजी और हार्ड की तुलना में एनालाइज करके, तो मैंने यहाँ पे जैसे कि सैम्पल पेपर को कल देखा हुआ है, तो पहले और अब में हमें जो है ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिला है। बिल्कुल पेपर का जो क्वेश्चन का जो लेवल था वो बिल्कुल इक्वल ही मुझे देखने को मिला है। तो मैं यहाँ पे लेवल के मामले में दोनों को मैं 50-50 यहाँ पे बोलूँगा, ठीक है। तो ये था साइंस का पेपर का पैटर्न जो कि आप लोग का चेंज किया गया है। अब आते हैं मैथ्स में। अब देखो, मैथ्स में ऐसा पहली बार किया गया है कि सेक्शन वाइज डिवाइड करके और पार्ट वाइज डिवाइड करके हमारे क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस में आएंगे। तो इसका पेपर का पैटर्न आप लोग अच्छे से जरूर समझ ले, वरना फिर आगे चल के आप जब बोर्ड एग्जामिनेशन देने जाओगे, जब बैठोगे और अचानक से आप उस टाइम जब क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आधा से ज़्यादा आपको समय ये समझने में सिर्फ लग जाएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, बहुत बड़ा चेंजेस इसमें हुआ है। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि इसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन वाइज क्वेश्चन नहीं रहेगा, 2 पार्ट में क्वेश्चन रहेगा। अच्छा, यहाँ पहले हम वेटेज का बात कर लेते हैं कि 2020 में जो क्वेश्चन का जो वेटेज था, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो करीब 40 थे, लेकिन अब उसको कम करके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 36 कर दिया गया है, ठीक है। यानी साइंस में भी 36 क्वेश्चन, मैथ्स में भी 36 क्वेश्चन। और हाँ, साइंस का यहाँ पे एक बात और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो मल्टीपल चॉइस की जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स यानी कि 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस की जो संख्याएं हैं वो सेम वही रखा गया है, यानी 20 ही साइंस में, ठीक है। साइंस में मैंने यहाँ पे
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्याओं को बताना भूल गया था, सो मैं यहाँ पे आप लोगों को साइंस का एक और यहाँ पे बता दिया। ओके, तो ये चेंजेज नहीं था, पहले भी 20 था, इस बार भी चेंजेज है, वही है। ओके, लेकिन मैथ्स में यहाँ पे चेंज किया गया है ऑब्जेक्टिव सेक्शंस के क्वेश्चंस का। अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो पार्ट ए का जो क्वेश्चंस होगा वो 2 सेक्शन में डिवाइड रहेगा और सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। लेकिन 1 मार्क्स वाले, यहाँ पे आप लोग को ये चीज़ समझना है, जो 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे उसकी संख्याएं 16 ही रहेंगी, लेकिन 4 क्वेश्चन आपके दिए हुए रहेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन। यानी कि जिस प्रकार से आपने इंग्लिश में देखा होगा कि एक पैसेज दिया हुआ रहता है और इसके नीचे 3, 4, 5 क्वेश्चंस रहते हैं, आपको उसके आंसर्स देने रहते हैं, बिल्कुल मैथ्स में उसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, केस बेस्ड क्वेश्चन। इसकी संख्या 4 होगी, जो आपको एक पैसेज दे दिया रहेगा, मतलब पैसेज टाइप में क्वेश्चन रहेगा, नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिखेंगे, लेकिन ध्यान में रखना है पांचों ही क्वेश्चन आप लोग को नहीं बनाना है, 5 में से केवल 4 ही क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। और वैसे क्वेश्चंस आपको टोटल 4 क्वेश्चन मिलेंगे, चारों ही क्वेश्चन में आपको 5-5 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन 5 में से आपको 4 ही करना है। ओके, एक क्वेश्चन आप लोग को नहीं करना है। और इस तरह से अगर हम पार्ट ए का बात करें तो टोटल 32 नंबर का पार्ट ए से रहेगा, वो सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव संख्याएं की हम संख्या कर सकते हैं कि 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्याएं हम लोग का रहेगा मैथ्स में। ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। पहले की तुलना में चेंज क्या किया गया है, तो 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पहले पूछा जाता था, लेकिन 4 मार्क्स का क्वेश्चन पहले आता था, लेकिन इस बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन कर दिया गया है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन को हटा दिया गया है। ठीक है, यानी कि 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स और 1 मार्क्स। ठीक है, 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन अब नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक और बड़ा चेंजेस हम लोग के एग्जामिनेशंस के लिए किया गया है। 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन देखा जाए तो बहुत कुछ हमें जो है चेंजिंग देखने को मिल रहा है। अगर हम सैम्पल पेपर का पैटर्न क्वेश्चन का लेवल का अगर बात करें कि कैसा लेवल है मैथ में पहले और अभी के तुलना में, तो पहले और अभी के तुलना में मुझे जहाँ तक कि लगा, मैंने जिस तरह से एनालाइज किया, स्टैंडर्ड के लिए खास करके, बेसिक के लिए तो मुझे पहले से ज़्यादा इजी लगा, लेकिन स्टैंडर्ड के लिए अगर हम बात करें तो पहले से मुझे 20% ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड लगा, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा मुझे हाई लगा। ठीक है, 70%। ओके, यानी कि 30-70, पहले अगर 30% हम बोल सकते हैं कि लेवल था, तो अब 70% उसके डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इस बार मैथ्स का जो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा थोड़ा सा अलग टाइप में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा। सो ये था मैथ्स में क्वेश्चन पेपर का पैटर्न और किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस में रहेंगे। आई होप कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अब नेक्स्ट आगे आते हैं सोशल साइंस में। अब देखो, सोशल साइंस में अगर हम पहले क्वेश्चंस का वेटेज का बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके रहेंगे 32। पहले रहते थे 35, लेकिन अब उसको कम करके 32 कर दिया गया है। ठीक है, अब 32 में आपका क्वेश्चन का जो सेक्शन वाइज जो डिवीजन रहेगा, पहले था कि 4 सेक्शन में क्वेश्चन रहता था, लेकिन अब ये 5 सेक्शन में क्वेश्चन रहेगा, A B C D E करके 5 सेक्शन में। ठीक है, पहले 4 सेक्शन में ही क्वेश्चन रहता था। पहले क्या था और अभी क्या है, इन दोनों में डिफरेंसेज आप लोग अच्छे से समझ ले। सेक्शन ए में पहले 20 क्वेश्चन रहता था 2020 में। ठीक है, लेकिन 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सेक्शन ए यानी कि 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस की जो संख्याएं हैं वो ओनली 16 है। ठीक है, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन एसएसटी में नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट आप लोग का 3, 4 और 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि सेक्शन बी में 3 मार्क्स, सेक्शन सी में 4 मार्क्स और सेक्शन डी में 5 मार्क्स का आप लोग का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। और एक क्वेश्चन रहेगा मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, जो कि सेक्शन ई में उसको रखा गया है। ठीक है, जिसमें से आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी से एक मैप दिया रहेगा, वो 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। पहले वो 6 मार्क्स का पूछा जाता था, अब वो 5 मार्क्स का हो गया है। तो ये हम लोग का एसएसटी का पेपर का पैटर्न है। मैं यहाँ पे जितने भी आप लोग के सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट के बारे में आप लोग को बता रहा हूँ। ओके, आगे हम लोग का आता है इंग्लिश। तो इंग्लिश के बारे में मैंने पहले भी आप लोग को जब सिलेबस निकला था उसी टाइम इंफॉर्मेशन कर दी थी कि बहुत बड़ा हमें चेंजिंग इस बार देखने को मिल रहा है, खास करके इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत में। 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गया है, यानी कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे।
पार्ट ए और पार्ट बी करके अब क्वेश्चंस रहेगा। पहले लेटर का जो संख्या रहता था, पहले लेटर का जो पूछा जाता था वो करीब 10 मार्क्स में क्वेश्चंस रहता था लेटर का, लेकिन अब उसका संख्या को कम कर दिया गया है। ठीक है, अब ओनली 5 मार्क्स में ही आपके लेटर वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी राइटिंग सेक्शन से पहले जो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, तो अब वो 10 मार्क्स के नहीं पूछे जाएंगे, अब वो 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और लिटरेचर में क्वेश्चन का जो वेटेज है वो बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखनी है। अगर हिंदी का बात करें तो जो निबंध था, निबंध पहले 10 मार्क्स का आता था, लेकिन अब निबंध ओनली हम लोग का 5 मार्क्स का रहेगा और 80 to 100 वर्ड्स में अब आप लोग को लिखने के लिए निबंध दिया हुआ रहेगा। और हिंदी में भी 50% MCQ कर दिया गया है। ये भी आपका 2 पार्ट में क्वेश्चन रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि टोटल हम कह सकते हैं कि 40 क्वेश्चंस आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप में ही रहेंगे और बाकी 40 क्वेश्चंस आपके किताब से दिया हुआ रहेगा, निबंध से रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को 5वें सब्जेक्ट के बारे में बता दिया है। एक संस्कृत बच गया है, तो संस्कृत में भी क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा जिस तरह से हिंदी और इंग्लिश का था। ठीक है, 2 सेक्शन में हम लोग 2 पार्ट में क्वेश्चन रहेगा, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पार्ट बी हम लोग का सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, आई होप कि सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पैटर्न को आप समझ गए होंगे। सो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस तरह की और भी आप लोग को जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन CBSE की तरफ से आती रहे, या फिर जो भी जरूरी जानकारी आप लोग को हो, एजुकेशनल से रिलेटेड जो भी आप लोग को चाहिए पढ़ना होगा, तो वो आप लोग को इस चैनल से मिलता रहेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छे तरीके से करवा दी जाए। थैंक यू।